पीछे अभिमान को चूर कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इनमें सबसे अधिक यदि खतरनाक कोई मनोविकार है वो अभिमान बहुत खतरनाक है। अभिमान क्रोध का भी बाप है। ये अहंकार इसको संभालना, प्रणाम, नमस्कार, ये भी अहंकार को मारता है। दूसरों का जब तुम सम्मान करते हो तभी भी ये अभिमान कमजोर होने लग जाता है। इसलिए जब दूसरों के सम्मान का वक्त आता है तब तुम्हारे भीतर बैठा हुआ अभिमान का राक्षस तुमको मना करता है कि बैठे रहो, नहीं उठकर खड़ा होगा, क्योंकि खड़े होने से अभिमान मरने लग जाता है। परंतु जिनको ज्ञान है, जहां ज्ञान रहता है वहां अभिमान नहीं रहता है, और जहां अभिमान है वहां ज्ञान नहीं है। और जिसे ज्ञान का अभिमान है तो ज्ञान केवल दिखावा मात्र है, ज्ञान है नहीं। क्योंकि ज्ञान संपूर्ण अभिमान को मारता है। लेकिन तुम्हें अगर ज्ञान का अभिमान हो गया है, ये तो बहुत खतरनाक बात होगी। इसका मतलब तुमको ज्ञान अभी हुआ ही नहीं है, केवल तुम ढोंग धतूरा फैला रहे हो, झूठ बात कह रहे हो, तुम्हें ज्ञान हुआ नहीं। ज्ञान तभी होता है जब अभिमान का मरना और ज्ञान का होना दोनों एक साथ की घटना है। जब तक अभिमान मरेगा नहीं, ज्ञान होगा नहीं, और ज्ञान होगा नहीं तो अभिमान मरेगा नहीं, दोनों एक साथ घटित हो जाते हैं। और अभिमान का जन्म अज्ञान से होता है। कोई सोचता हो कि धन है इसलिए अभिमान है, नहीं, धन से अभिमान का कोई रिश्ता नहीं। न कार से अहंकार का रिश्ता है, न मकान से अभिमान का रिश्ता है। जिनके पास कुछ भी नहीं है फिर भी ऐंठ तो है, अभिमान तो है। क्यों है? क्योंकि अज्ञान है। तो अज्ञान इकट्ठा करने में कोई मेहनत का काम है? कुछ नहीं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो साधना करना पड़ता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए सत्संग सुनना पड़ता है, स्वाध्याय करना पड़ता है, बड़े बड़े श्रेष्ठ महान पुरुषों के चरणों की सेवा करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन अज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी क्या कुछ करने की जरूरत है? कुछ नहीं। अज्ञान तो अपने आप रहता ही है। अज्ञान ना होता तो जन्म ही ना होता। ये जन्म हुआ है, ये जन्म प्रमाणित करता है कि तुम अज्ञान में थे इसलिए जन्म हुआ है। अगर अज्ञान टूट गया होता तो जन्म नहीं होता, फिर मोक्ष हो जाता, सद्गति हो जाती, फिर निर्वाण प्राप्त हो जाता, महानिर्वाण। मैं उत्तर प्रदेश में एक बार गोरखपुर तरफ जा रहा था तो वहां बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था कि संत कबीर की महानिर्वाण स्थली मगहर। हमने कहा अरे, फिर और आगे बढ़ा तो लिखा था महात्मा बुद्ध की महानिर्वाण स्थली। ये रास्ता गया है। तो हमने कहा कमाल है। एक तो निर्माण ये निर्माण नहीं कि बिल्डिंग निर्माण तुम समझ रहे हो, वो है निर्माण, ये है निर्वाण। वाण और माण अंतर है इसमें। निर्माण में तो रचना होती है, कुछ बनाया जाता है, लेकिन निर्माण में अब कुछ बनना ही नहीं है। अब सब बनना का काम खत्म है, अब मोक्ष का प्राप्त होना है, निर्वाण गति। ये निर्वाण गति सबको मिलती नहीं है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की यात्रा चलती है, बार बार आना जाना, बार बार। अभी शिवरी नारायण में जन्म हुआ है और इस शरीर
को त्यागने के बाद तुम्हारी आत्मा कहां जन्म लेगी तुम्हें पता है? हो सकता है गिधौरी में जन्म ले ले, ये भी हो सकता है कि केरा है ना पास, केरा में जन्म ले ले। ये भी हो सकता है मरते समय मेरी याद कर लिया तो नेपाल बॉर्डर में जन्म हो जाएगा। फंसे हो तुम बड़े चक्कर में, बहुत दूर जाओ, ये छत्तीसगढ़ ही छूट जाएगा। और शरीर छूटते समय यदि कोई संत शिवरी नारायण की याद आ गई तो उसकी आत्मा शिवरी नारायण की ओर आकर यहां जन्म लेगी। मोक्ष पारख दृष्टि प्रबल जब सत्संगत तिजोर, रात दिना चिंतन करे तब पावे कौठौर। मोक्ष मुक्तिम इच्छसी चेतात विषयान विषव त्यज, क्षमा आर्जवम दयाम सत्वम शौचम पीयूषवत पीयू। चाणक्य कहते हैं जो लोग मुक्ति की इच्छा रखते हैं कि मरूं तो मुक्त हो जाऊं, अब जन्म न लूं, क्योंकि जन्म लेने के बाद बहुत झंझट है, फिर जन्म लोगे तो सब काम करना ही पड़ेगा। फिर रोज स्नान करो, रोज कपड़े पहनो, रोज हलवा बनाओ, पोहा बनाओ, फिर रोज दाल भात खाओ, बर्तन मांजो धो, फिर वही चकै के चकधुम मगे के लावा तिकड़े के तिकड़म रोज वही करते रहो। फिर दुकान खोलो, फिर सर्विस में जाओ, शादी करो, फिर भाइयों की शादी करो, फिर बेटी की शादी, बेटे की शादी, नतनिन की शादी, शादी में शादी, फिर पूरी बर्बादी, फिर बड़ी आबादी। बहुत झंझट का काम। अरे जन्म लिया साधु बन जाओ, इसमें भी बहुत काम है। ये साधु लाइन में तो आश्रम बनाओ, फिर आश्रम की बाउंड्री बनाओ, उसका गेट रखो, फिर भंडारा करो, फिर शिवरी नारायण आओ तो दिगंबर साहू से 10 कुंटल चावल ले जाओ, फिर वो कार्तिक राम से 5 कुंटल ले जाओ, फिर उसे अमित अग्रवाल से 10 पीपा तेल लो, फिर शक्कर लो, फिर घोल दो, फिर बूंदी बना दो, जलेबी खिला दो, ये बनाते रहो। तो ये सब चीजों से छुटकारा, मोक्ष प्राप्त होगा तभी हो जाएगा। फिर तो प्रवचन करने भी आना पड़ेगा ना, साधु बनो के मोक्ष नहीं हुआ है तो फिर बोलना पड़ेगा यहाँ करके अखंड मंडलाकारम व्याप्तम आँखी मूंद लो, यही सब बनाओ। लेकिन मोक्ष हो गया, आना जाना बंद पड़ा, आवागमन से फुर्सत हो गई। यतेन्द्रीय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायणा, विगत इच्छा भय क्रोधा या सदा मुक्ति उत्साह। चाणक्य कहते हैं हे भाइयों, यदि तुम मुक्ति की इच्छा रखते हो तो क्या करना चाहिए? ये संसार की जो विषय भोग हैं इनको विषवत समझ करके इनकी आसक्ति का त्याग करो और विषयान विषव त्यज, क्षमा आर्जम, और क्षमावान बनो, सरल बनो, दयालु बनो, पवित्र बनो, सहनशील बनो, गम खा लो, सद्गुण सदाचारी बनो और इसको अमृत समझ करके सद्गुणों को पी लो तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। सद्गुण धारण करो, ऐसा चाणक्य कहते हैं। और कबीर साहब कहते हैं जियत न तरे मुए का तरी हो, जियत जो न तरे। कबीर साहब तो फक्कड़ संत थे, सीधे बात बोल देते, झूठी बात का काम नहीं है। वो कहते हैं जीते जी अगर नहीं तर सके तो मरने के बाद क्या तरोगे, फालतू बात करते हो, चलो हटो इधर वहां। साफ बोलते हैं, लठ मार। हाँ, और ये भी कहते हैं सच कहूंगा, टूटे चाहे फाटे, बिना कहे भरम ना जाए। हम बोलते हैं चाहे भक्ति करो, चाहे भगता करो, चाहे भाग जाओ, कहूंगा सच। बड़ा खतरनाक कबीर से। कभी कभी चाणक्य भी सत्य बोल देता है, विदुर भी सत्य बोलता है, कभी कभी तुलसीदास भी हिम्मत कर जाते हैं, तुलसीदास भी बोल देते हैं। कबीर की टोन में तुलसीदास ने एक बात कही, तुलसीदास से पूछा किसी ने भगवान कहाँ, परमात्मा कहाँ, ईश्वर कहाँ, तो तुलसीदास को थोड़ा सा जोश आ गया, कबीर साहब जैसा जोश आ गया होगा, प्रभाव पड़ गया। तो उन्होंने कहा कि
भगवान कहाँ, परमात्मा कहाँ पूछते हो बार बार हमसे। लो बता देता हूं तुलसीदास क्या कहते हैं। घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। तुलसीदास बोले घट में है, तुमको सूझता नहीं है, तुम्हें लानत है, धिक्कार है, मूर्ख कहीं का। और फिर कहा इस संसार को मोतिया बिंद हो गया है, इसको दिखता नहीं है, घट में है। भगवान कहाँ है? घट में। कबीर से पूछा गया भगवान कहाँ है, तो कबीर साहब क्या कहते हैं? घट घट में वह साईं रमता। मैच कर गया तुलसी का वचन, कबीर का वचन और कृष्ण का वचन। ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। कृष्ण भी कहते ईश्वर हृदय स्थान में सभी प्राणियों के अंदर बैठा हुआ है। और कबीर कहते कस्तूरी कुंडल विषय मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नहीं। अब बहुत आसान हो गया। पंडित श्री राम शर्मा ने भी कहा है कि ईश्वर नहीं रहता है मठ में, वह बसा हुआ है घट घट में। ये बात सत्य बात तो कहनी पड़ेगा। अंगुष्ठ मात्र मध्य पुरुषो आत्मनि अवतिष्ठति, ईशानो भूत भव्यस्य न ततो बीजगुप्सते यतत वै तत् एनम रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शात मैथुनान एतेन बीजानात किमत्र परिशिष्यते यतत वै तत्। कठोपनिषद का ऋषि कहता है, यमराज के वचन हैं, नचकेता को सुनाया है कि अंगुष्ठ मात्र का स्थान जो हृदय स्थान है, उसके मध्य में ये आत्मा रूपी परमात्मा निवास करता है। इस आत्मा रूपी परमात्मा का जिसको बोध हो जाता है, वो फिर किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, निंदा नहीं करता है, वो सभी से प्रेम करता है। अगर जो सबसे प्रेम करने लग जाए तो समझ लेना उसने आत्मा में परमात्मा का अनुभव कर लिया। ये इतनी कमजोर ताली क्यों बजा रहे हो? हैं? थोड़ा दमदारी से बजा दिया करो। चिंता किस बात की है? जब आत्मा में ही परमात्मा मिल गया है, इतनी बड़ी उपलब्धि हो गई, अभी अभी हुई है तो खुश ज्यादा होना चाहिए, ताली पीटना चाहिए। क्या ढूंढे रहे बने बन, गाइए। क्या ढूंढे रहे बने बन, घट घट में समाया है। क्या ढूंढे रहे, जय हो, भाव से गाइए। क्या ढूंढे रहे बन बन, घट घट में समाया है। क्या ढूंढ रहे बन बन, क्या ढूंढ रहे बन बन। तेरे भीतर मेरे भीतर, तेरे भीतर मेरे भीतर, उसकी ही तो छाया है। क्या ढूंढ रहे बन बन, बहुत सुंदर। क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया